हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विजय और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और उसे इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है। तो आज बेसिकली हम ये जानेंगे जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें बैलेंस ही क्यों करना चाहिए, वैसे तो रिएक्शन लिख ले लेते, फिर हमें बैलेंस ही क्यों करना चाहिए। तो जो एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये बोलता है कि जो मास हम रिएक्टेंट के साइड लिए हैं वही मास हमें प्रोडक्ट के साइड भी मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं अगर एक रिएक्शन लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर वन, तो पहले मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ Mg प्लस O2, जो मुझे क्या मिलेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो देखो, ये साइड को कहते हैं रिएक्टेंट, ये साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, तो इस मास ऑफ रिएक्टेंट में जितने मास लिए थे वही मास हमें प्रोडक्ट में भी चाहिए। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट में भी उतना मास चाहिए जितना मास हम रिएक्टेंट में लिए थे। तो देख लेते हैं इस रिएक्शन में क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर इनबैलेंस है। तो सबसे पहले अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, ठीक है। मैग्नीशियम दोनों साइड क्या है, रिएक्टेंट के साइड भी जो इसका एटम का जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दो कर लेते हैं। तो जो मैग्नीशियम है, तो इधर एक है और इधर एक है, ठीक है, बैलेंस है, एक है बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन, इधर दो ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्टेप नंबर 1 में हमें देखना चाहिए कि जो मेटल है, मेटल को पहले बैलेंस करना चाहिए। जैसे कि मेटल में आते हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जो भी हैं, आयरन, जो भी हैं, उन्हें सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। फिर अगर मेटर सब बैलेंस हो गए तो धीरे धीरे हमें नॉन मेटल की तरफ आना चाहिए। नॉन मेटल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, जो भी हैं, अगर नॉन मेटल भी बैलेंस हो गए तो फिर से हमें देखना चाहिए कि कहीं मेटल तो इनबैलेंस नहीं हो गए। अगर इनबैलेंस हो गए फिर से बैलेंस करो। और 3 नंबर स्टेप, फिर सारे बैलेंस हो गए तो ऑक्सीजन की तरफ आओ। फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, फिर से देखो केमिकल रिएक्शन को कि बैलेंस हुआ है कि नहीं। फिर तीनों बैलेंस हो गए तो हमें फिर से हाइड्रोजन की तरफ आना चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर से देखो कि ये रिएक्शन को, और फिर से रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करो। तो ये है स्टेप। बेसिकली हम जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसे हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। केमिस्ट्री में उसे हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, इन सिंपल वे में थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, तो देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये हो गया इनबैलेंस। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले मेटल देख लेते हैं। मैग्नीशियम है, मेटल तो कौन है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। एक एक है, बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। तो ये 2 है ऑक्सीजन, फिर आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ 2 में इंटू कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो यहाँ पर जब 2 कर दिया तो मैग्नीशियम 2 हो गया। तो फिर आ जाते हैं मेटल की तरफ। मेटल इधर 2 हो गया, तो इधर भी मुझे 2 करना पड़ेगा, आ गया। तो ये इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक। तो इससे यूज करके देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 नंबर एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O, जो क्या मिलेगा मुझे, Fe प्लस H2O क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, Fe प्लस H2O जो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो यहाँ पर देखते हैं जो मेटल है, सबसे पहले मेटल की तरफ आते हैं। जो मेटल है, मेटल जो है Fe मेटल है। Fe इधर 3 है और इधर 3 है, इधर 1 है। तो पहले हमें मेटल को सॉल्व करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 3 है तो मुझे इधर 3 में इंटू करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं, मेटल ख़त्म हो गया, आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ, नॉन मेटल तो नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, हाँ मतलब ऑक्सीजन भी है, लेकिन इधर आते हैं। ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो मुझे 4 इंटू H2O करना पड़ेगा। तो इधर हाँ हो गया। तो जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस किए, हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया, इधर 2 था, लेकिन अभी इनबैलेंस हो गया। 4 2 8 हो गया, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। तो हमें इधर 4 इंटू कर देना चाहिए। 4 2 8 हाइड्रोजन। कितना सिंपल वे में समझ गए आप सब। तो ये तो बैलेंस हो गया। और एक कर लेते हैं, ये तो बैलेंस हो गया। और एक कर लेते हैं, और एक को करते हैं हाइड्रोजन H2 प्लस O2, जो मुझे क्या मिलेगा, H2O क्या मिलेगा, H2O। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। पहले हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। देखो 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 1 ऑक्सीजन है, तो मुझे ये ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 इंटू कर दिया। तो इधर जब 2 में इंटू कर दिया तो ये 2 2 4 हो गया। तो मुझे इधर भी 2 इंटू करना पड़ेगा। 2 2 4, 2 2 4, और ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया बैलेंस। लिख लो, थोड़ा सा नोट करो। जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ तो आप सब कॉपी पेन लेकर रेडी रहिएगा, क्योंकि ये सारे केमिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे अगर आप सीख गए तो अगले जो हायर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्ज़ाम में भी ये सब आता है, मैं एग्ज़ाम के बेस में ये सब आपको सिखा रहा हूँ। तो आप कॉपी पेन लेकर रेडी रहिएगा। अगर क्लास 10th के बच्चे हैं तो कोई भी हो, लेकिन हमें नॉलेज तो मिलना चाहिए ना। आप क्लास 9th के भी हैं तो ये जान लेंगे तो बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो कॉपी पेन रेडी रखिए, कोई बात नहीं। तो और एक एग्जांपल लेंगे, H थोड़ा सा मार्कर, और एक मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल 2, ये H है, CaOH होल 2,
जो मुझे क्या मिलेगा, CaOH होल टू, CaOH होल, सॉरी, देखो 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 देखो, CaOH होल टू, जो Ca ये होगा NO3 होल टू प्लस CaNO3 होल टू प्लस NaOH प्लस CaOH होल टू, जो CaNO3 होल टू प्लस H2O हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई मेटल दिख रहा है आपको? कोई मेटल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन, थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ये मार्कर को ठीक करता हूँ थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा सॉरी बच्चों। हाँ तो पहले नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन एक है, इधर भी नाइट्रोजन एक है, ठीक है, बैलेंस है। तो नाइट्रोजन, फिर से कैल्शियम की तरफ आते हैं। कैल्शियम एक है, बैलेंस है। फिर आते हैं कैल्शियम हो गया ख़त्म। फिर आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। इधर ऑक्सीजन 3 है और ये हो गया 2, 3 2 3 के 4 5 ऑक्सीजन। हाँ 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 हाँ, नाइट्रोजन इधर, सॉरी नाइट्रोजन 2 है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर मिस्टेक था, इधर नाइट्रोजन 2 है। देखो 2 है, 2 नाइट्रोजन और इधर 1 नाइट्रोजन। तो इसे हमें 2 करना पड़ेगा। 2 में इंटू कर देते हैं, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। तो 2 3 जार नाइट्रोजन अभी बैलेंस हो गया। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा। कैल्शियम तो पहले से बैलेंस है, तो अभी ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा। 2 3 जार 6, 6 ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन है। तो इधर कितना है? 2 3 जार 6 ऑक्सीजन इधर भी 6 है। तो फिर कौन सा? हाँ 6 ऑक्सीजन, ये इधर 6 ऑक्सीजन और इधर 2, प्लस इधर 6 ऑक्सीजन और इधर है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन। हाँ इधर 2 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन। तो इधर भी क्योंकि इधर 2 भी ऑक्सीजन है, 6 7 8 ऑक्सीजन है। तो इधर 6 ऑक्सीजन है और इधर 1, मतलब 7 हो जाएंगे। तो इधर अगर मैं 2 कर देता हूँ इसे बैलेंस करने के लिए, तो इधर 2 ऑक्सीजन हो गए प्लस 2 ऑक्सीजन। तो ये हो गया 8 ऑक्सीजन, ये भी हो गया 8 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। देखो देख लेते हैं और एक बार। ये ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन, ये हो गए 2 ऑक्सीजन, ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ठीक है 8 ऑक्सीजन, इधर भी 8 ऑक्सीजन। फिर आते हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, फिर आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, फिर इधर 2, इधर 2 हाइड्रोजन, हाँ, प्लस इधर 2 हाइड्रोजन, ये हो गया टोटल 4 हाइड्रोजन है। फिर इधर आते हैं, इधर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। तो हो गया बैलेंस। चलो देख लेते हैं फिर से और एक बार। हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, 4 हाइड्रोजन,
फिर ये तो एक हो गया, ये भी एक हो गया। हाँ ये भी सॉल्व। हाँ तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। लिख ले थोड़ा सा। हाँ लिख लिए, तो मिटाता हूँ मैं, मिटाता हूँ मैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। आई होप कि आप सब कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। ये ट्रिक जो मैंने सिखाई, तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक हैं, तो सीखे हैं। तो आप सब क्या सीखे ये जानने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। आप सब उसे प्लीज़ घर में कीजिएगा। बुक्स में जो क्वेश्चन है वही देता हूँ, तो आपको भी बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो भी आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिएगा, मैं भी देखूं कि क्या सीखे आप सब। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, NaOH। क्वेश्चन नंबर 1 NaOH प्लस H2SO4 जो मुझे क्या मिलेगा, NaSO4 प्लस Na2 हुआ यहाँ पर, Na2SO4 प्लस, सॉरी हाँ अभी बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा, NaCl प्लस AgNO3 जो AgCl प्लस HCl गैस। हाँ ठीक है 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं। सॉरी कहाँ, अरे यार ये गलत हो गया। AgCl प्लस AgCl प्लस NaNO3। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इतना करो, 2 क्वेश्चन दिया हूँ, दोनों को आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, इस केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा देख लेना, मतलब लिख कर बताना। तो मैं भी देखूंगा किन किन का आंसर राइट होगा। जिसका आंसर राइट होगा उसे मैं, उसका कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो ये तो हम सीख गए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जो इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है तो उसे कैसे बैलेंस करते हैं। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन सा स्टेट में हम उसे रिएक्शन किए थे। जो भी हम सब्सटेंस लिए थे, जो भी चीज़ें हम रिएक्टेंट के साइड लिए थे या फिर प्रोडक्ट में जो भी मिला वो कौन सा स्टेट में है, उसे जानने के लिए हम बेसिकली कुछ सिंबल का यूज करते हैं। जैसे कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है, हम उसे L से डिनोट करते हैं। जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसे S लिख देते हैं। जो गैस फॉर्म में होता है उसे G से डिनोट करते हैं। और जो पानी के साथ मिलाकर, पानी में उसका एक सॉल्यूशन लेकर उससे जो रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्शन करवाते हैं, उसे हम एक्वेस भी बोलते हैं, एक्वेस कहते हैं। तो ये सारे कुछ सिंबल हैं। तो ये सारे सिंबल को यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन हुआ है वो कौन सा स्टेट में है दिखाने के लिए। तो हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों आप सबके लिए क्वेश्चन है, ये आप सब घर से करके लाना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जो एग्जांपल देना चाहता हूँ। CO प्लस
2H2 जो मुझे क्या मिलेगा, CH3OH, CH3OH। हाँ, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने लिखा इक्वेशन, तो CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो ये बेसिकली गैस के फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में। हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में, ऑब्वियसली गैस के फॉर्म में होगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को जो सिंबल है उसे यूज करते हैं। तो कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, और रिएक्शन देख लेते हैं जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसे देखते हैं। सबसे पहले 6CO2 प्लस 12H2O जो C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। सनलाइट के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होता है। तो जो सबसे पहले 6CO2, CO2 क्या है, गैस, तो हम यहाँ पर गैस लिख देते हैं। 6CO2 और 12H2O, H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो पानी के अंदर से लेगा। जो प्लांट होता है पानी के अंदर से H2O लेगा और एनवायरनमेंट से CO2 लेगा, और उसे सनलाइट के प्रेजेंट में अपना खाना बनाएगा और खाएगा। तो हमें क्या मिला, C6H12O6, ये बेसिकली एक्वस के फॉर्म में मिलेगा। तो 6H2O ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। 6O2 ये बेसिकली हमें गैस के फॉर्म में मिलेगा, गैस के फॉर्म में मिलेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो हिट लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी क्लास 10th पढ़ रहे हैं और पढ़ने में तकलीफ़ आ रही है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से पार्ट में आपको तकलीफ़ आ रही है। मैं आप सबको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, या फिर कोई भी क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा कि उस टॉपिक पर एक वीडियो लाने के लिए। तो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, कहाँ पर डाउट है मुझे पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं और एक वीडियो में।